Welcome to back medical.com. Today I will discuss with you about urinary catheterization. What is urinary catheterization? Urinary catheterization is a procedure. In this procedure, use a rubber tube or flexible tube inserted into your bladder to empty it of urine. दिस प्रोसीजर इज़ नोन एज यूरिनरी कैथेटराइजेशन. यूरिनरी कैथेटराइजेशन एक प्रोसीजर है. इस प्रोसीजर में एक रबर ट्यूब का यूज़ किया जाता है. वो फ्लेक्सिबल होता है. उसको हम इंसर्ट करते हैं यूरिनरी ओरिफिस से लेकर के ब्लैडर तक. फिर ब्लैडर से यूरिन को इम्पटी करते हैं, मीन्स ड्रेन करते हैं. और जो यूरिनरी कैथेटर है उसमें 2 ओपनिंग होता है. 1 ओपनिंग से हम पुश करते हैं वाटर्स को और 1 ओपनिंग से हम यूरो बैग को कनेक्ट करते हैं. इसे हम बोलते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन. नेक्स्ट है पर्पज़. फर्स्ट, रिलीव यूरिनरी रिटेंशन. मीन्स पर्पज़ इसका क्या है कि ये यूरिनरी रिटेंशन से रिलीव करता है. मीन्स यूरिन रिटेंड हो गई है यदि ब्लैडर में तो उसको ड्रेन करने के लिए हम कैथेटराइजेशन करते हैं. नेक्स्ट, ऑब्टेन ए स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन फ्रॉम फीमेल और मेल पेशेंट. यदि किसी मेल और फीमेल पेशेंट का हमें स्पेसिमेन लेना है, स्टेराइल यूरिन स्पेसिमेन लेना है, तब भी हम कैथेटराइजेशन के थ्रू लेते हैं डायरेक्टली ब्लैडर से. एंड नेक्स्ट, मेजर रेसिडुअल यूरिन. यदि मेज़र करना है कि कितना यूरिन अभी रेसिडुअल बचा हुआ है तब भी हम कैथेटराइजेशन करते हैं. एंड नेक्स्ट, इम्पटी द ब्लैडर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी. जब हम सर्जरी परफॉर्म करने जाते हैं तो उससे पहले भी, उसके बाद भी और सर्जरी के टाइम भी कैथेटराइजेशन करते हैं. नेक्स्ट, अलाउ एक्यूरेट मेज़रमेंट ऑफ यूरिन आउटपुट. हमें एक्यूरेटली जानना हो कि कितना यूरिन निकल रहा है तब भी हम कैथेटराइजेशन के थ्रू एक्यूरेटली पता करते हैं कि कितना आउटपुट है यूरिन का. एंड अदर मेडिकल केयर. ऐसे पेशेंट को जो एनेस्थाइज्ड है वो कुछ भी अपना काम खुद से नहीं कर सकता या जिसको सिडेटिव्स दे करके रेस्ट करने को बोला गया है या सर्जरी परफॉर्म किया गया है, उसको हम कैथेटराइजेशन करते हैं. नेक्स्ट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पेशेंट. ऐसा पेशेंट जिसका ब्लैडर टोन बिल्कुल वीक हो गया है, वो जंपिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम यूरिन पास कर देता है, उसको हम कैथेटर लगाकर इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं. नेक्स्ट, एक्यूरेट यूरिनरी रिटेंशन. या तो एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन मीन्स अभी जल्दी से यूरिन रिटेंड हो रहा है तो उस चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम कैथेटराइजेशन करते हैं. नेक्स्ट, पैरालिसिस और फिजिकल इंजरी. ऐसा पेशेंट जो पैरालाइज है या उसको कोई फिजिकल इंजरी है. नेक्स्ट है, पेशेंट है जेनाइटल इंजरी. पेशेंट को कोई जेनाइटल इंजरी है, मतलब जेनाइटल में कोई चोट लग गई है या वो ईज़िली पास आउट नहीं कर पा रहा है तो उस टाइम हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं कैथेटराइजेशन उस पेशेंट पे. एंड नेक्स्ट है, ए ट्रे कंटेनिंग फॉर यूरिनरी कैथेटराइजेशन. फर्स्ट है ट्रे हम इसलिए लेके आते हैं, उसमें सारा सामान कलेक्ट करके रखते हैं जो भी यूरिनरी कैथेटराइजेशन में यूज़ करना है. और नेक्स्ट है किडनी ट्रे में हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट क्लीनिंग के टाइम या प्रोसीजर परफॉर्म करने के टाइम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं उसको रखने के लिए किडनी ट्रे लेते हैं. एंड ग्लव्स पहन के हम स्टेराइल तरीके से परफॉर्म करते हैं और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं. नेक्स्ट है स्पंज होल्डर. इससे हम क्या करते हैं, कॉटन बॉल्स को होल्ड करते हैं और क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. कॉटन बॉल्स का यूज़ है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए. एंड 2 बाउल लेते हैं जिसमें फर्स्ट में हम नॉर्मल सलाइन रखते हैं एंड सेकेंड में कॉटन बॉल्स. और बीटाडीन स्पिरिट, इसको भी हम क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. जेली का यूज़ है लुब्रिकेट करने के लिए टिप को, कैथेटराइजेशन के टिप को लुब्रिकेट करने के लिए ताकि करेंगे इजीली इंसर्ट हो. कैसे कैथेटर साइज ऑफ द पेशेंट. फर्स्टली एक्सप्लेन अबाउट प्रोसीजर इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट के सामने पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर के बारे में. एंड सेकेंड, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट. फिर पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे. एंड नेक्स्ट, टोल्ड द पेशेंट इफ़ यू हैव अकर एनी प्रॉब्लम देन यू से टू मी. यदि जब हम परफॉर्म करने जाएंगे कैथेटराइजेशन, यदि आपको कोई प्रॉब्लम अकर होगी तो आप हमसे बताइएगा. एंड नेक्स्ट, इन फीमेल पोजीशन ऑफ द पेशेंट सुपाइन इन आइदर लिथॉटमी. यदि फीमेल पेशेंट को हम कैथेटराइजेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसे हम सुपाइन पोजीशन देंगे और उसकी नी को फोल्ड कर देंगे या तो लिथॉटमी पोजीशन. एंड यदि मेल में परफॉर्म करने जा रहे हैं तो इन मेल सुपाइन पोजीशन विथ लेग एक्सटेंडेड आर एंड फ्लैट. यदि मेल में ये कैथेटराइजेशन हम परफॉर्म करने जाएंगे तो उन्हें हम सुपाइन पोजीशन देंगे, उनके लेग को फ्लैट या एक्सटेंड करने को बोलेंगे. एंड नेक्स्ट है, वियर द ग्लव्स क्लीन द जेनाइटल एरिया ऑफ द मेन और वोमेन. ग्लव्स को पहनेंगे और मेन या वोमेन के जेनाइटल एरिया को क्लीन करेंगे.
एंड नेक्स्ट वॉश योर हैंड केयरफुली, फिर उसके बाद हम अपने हैंड को केयरफुली वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे। ओपन द स्टेराइल कैथेटराइजेशन किट यूजिंग स्टेराइल टेक्निक, बाद में हम कैथेटराइजेशन किट को ओपन करेंगे स्टेराइल टेक्निक से। नेक्स्ट है कैथेटर को ओपन करेंगे, बाद में टेक लिग्नोकेन जेली एंड लुब्रिकेट द टिप ऑफ द कैथेटर 6 इंच, उसके बाद हम लिग्नोकेन जेली लेंगे और 6 इंच कैथेटर के टिप को लुब्रिकेट करेंगे। फॉर ए मेल अप्लाई टॉपिकल लिग्नोकेन जेली रिट्रैक्ट फॉर स्किन, इंजेक्ट 10 to 15 ml जेली इनटू द यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस में मेल के यूरेथ्रल मीटस में हम 10 to 15 ml जेली को फिल करेंगे, उसके बाद इंसर्ट करेंगे कैथेटर को। नेक्स्ट स्मूथली इंसर्ट द कैथेटर इनटू द यूरिनरी ओपनिंग 2 to 3 इंच और 5 to 7.5 सेंटीमीटर इंसर्ट करेंगे कैथेटर को। एंड नेक्स्ट है आफ्टर यूरिनरी कैथेटराइजेशन और इंसर्शन ऑफ कैथेटराइजेशन, टेक 10 to 15 ml नॉर्मल सलाइन इन डिस्पोजल एंड पुश इन द कैथेटर ओपनिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, यूरिनरी कैथेटराइजेशन करने के बाद उसमें 2 ओपनिंग बने होते हैं कैथेटर में, एक से हम यूरो बैग को कनेक्ट करते हैं एंड एक से 10 to 15 ml नॉर्मल सलाइन को पुश करते हैं। फिर NS गोज टू द टिप ऑफ द कैथेटर एंड इन्फ्लेट द बलून, जब NS इंसर्ट हो जाएगा, पुश हो जाएगा, तो वहाँ पे कैथेटर के टिप पे एक बलून लगा हुआ है जिसको जा कर के इन्फ्लेट कर देगा ब्लैडर में। एंड नेक्स्ट आफ्टर इन्फ्लेट ऑफ द बलून प्रॉपरली कवर द ब्लैडर ओपनिंग, बाद में जब बलून इन्फ्लेट हो जाएगा तो ब्लैडर ओपनिंग को कवर कर लेगा जिसके थ्रू वो बाहर नहीं निकलेगा, वहाँ कनेक्टेड हो जाएगा, सिचुएट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आफ्टर ऑल दिस स्टेप टू ड्रेन द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर इन द यूरो बैग, ये सारे स्टेप परफॉर्म करने के बाद यूरिन यूरो बैग में आने लगेगा। इस सारे स्टेप्स को हम बोलते हैं यूरिनरी कैथेटराइजेशन प्रोसीजर।